हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। केएसके एजुकेशनल चैनल में आपका सभी का स्वागत है। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑक्टेट टूल के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के डेट में हम ऑक्टेट टूल वायलेशन यानी कि एक्सपांडेड ऑक्टेट के एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, प्लीज नीचे दिए गए बटन पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, ये नया जो भी वीडियो रहेगा वो आपको जल्द से जल्द मिले। ओके, तो शुरू करते हैं। सो ऑक्टेट रूल वायलेशन एक्सपांडेड ऑक्टेट यानी कि एज पर ऑक्टेट रूल वायलेशन, जो भी हमने ऑक्टेट रूल देखे थे, ऑक्टेट रूल के एग्जांपल में ईच एंड एवरी एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट। करेक्ट, लूज गेन करो या शेयर पेयर करें। करेक्ट, आयोनिक बॉन्ड रहो या कोवैलेंट बॉन्ड रहो, वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। करेक्ट, याद है आप सबको। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जो कि ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करेंगे, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी एग्जिस्ट करते। ये बात याद रखनी है आपको। ऑक्टेट रूल ओबे करना नहीं मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। एग्जिस्ट करेंगे बट ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करते हैं। तो जनरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से जो भी कंपाउंड्स इसी एलिमेंट से बने हुए हैं, जनरल की बात कर रहे हैं हम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स जितने भी एग्जांपल्स इससे बने हुए हैं, ये एग्जांपल्स में ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता है। ठीक है, बट दे आर एग्जिस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दे आर एग्जिस्ट। ठीक है, सो हम एक एक करके अभी इसका एग्जांपल्स शुरू करते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल के हम एग्जांपल देखने वाले हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है phosphorus pentafluoride, next one is a sulfur hexafluoride, sulfur tetrafluoride, sulfuric acid, next one is xenon tetrafluoride, chlorine tetrafluoride, beryllium dichloride and beryllium hydride. Okay, so first example हम शुरू करते हैं phosphorus pentafluoride से। Okay, first example हम शुरू करेंगे, that is phosphorus pentafluoride। phosphorus pentafluoride की बात यहाँ पे चल रही है हमारी। सो एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 285। ओके, उसी फॉर्म में अगर आप फ्लोरीन के बारे में देखोगे तो एटॉमिक नंबर आता है उसका यस 9, दैट इज 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑक्टेट रूल के बारे में देखना है। तो एज पर ऑक्टेट रूल हमें लास्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोकस करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि ओवरऑल कंपाउंड में जब आप लेविस स्ट्रक्चर, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर निकालते हो, तब आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम कम नंबर में होंगे वो सेंटर में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कम नंबर में कौन सा है, फास्फोरस। सो आई राइट हियर फास्फोरस। ओके, सो यहाँ पे फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो आई राइट इन दैट फॉर्म जस्ट लाइक 5 डॉटेड, I draw here. Okay, now our focus is that on which atom, fluorine atom. How many fluorines are there, 5 fluorines are there. That's why I write in that form that 5 fluorine, just write around that phosphorus atom. Okay, and we know that electronic configuration, as per electronic configuration, how many electrons are there within last orbit of the fluorine, yes 7. So I write in that cross form. ओके, हर एक फ्लोरीन जो भी है वो 7 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट ऑर्बिट में एक्वायर करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये तो 9 10 तक हो चुका है, हम तो 11 12 के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। करेक्ट, सिंपल करना है। अभी हमें ऑक्टेट रूल वायलेशन देखना है, लेकिन उसके पहले हमें ऑक्टेट अगर कंप्लीट होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखते हैं वायलेशन क्यों हो रहा है। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एक फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, कितना चाहिए, यस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो यहाँ पे अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे शेयर पेयर कर देगा, मतलब ये क्या हुआ, इसका फ्लोरीन का ऑक्टेट बन चुका। यस, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। सेम यहाँ पे भी वही बात चलेगी, फ्लोरीन भी वही ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। दिस वन आल्सो कंप्लीट देयर ऑक्टेट,
here last fluorine, that is fifth fluorine also their complete octet. Clear? It's okay. अब जैसे फ्लोरीन ने खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, उसके बारे में फॉस्फरस के बारे में सोचना पड़ेगा ना हमें. यस, तो फॉस्फरस के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फरस? यस, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 5. अब ये अगर इसको शेयर पेयर करने दे रहा है, मतलब इसका भी ये शेयर पेयर करने के लिए लेगा. सो आई राइट, थोड़ा डिजाइन में करना पड़ेगा क्योंकि रीअरेंजमेंट उसी फॉर्म में हो चुकी है. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 खुद के, और ईच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच फ्लोरीन. सो कुल मिला के कितना बना? भले ही 2 फ्लोरीन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, 2 फ्लोरीन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, बट फॉस्फोरस डज नॉट कंटेन. व्हाई? बिकॉज ये तो 8 के ऊपर चला गया, 10 है, और 10 रहो, 12 रहो, 16 रहो, 41 इट में भी, बट ये ऑक्टेट नहीं है. दैट्स व्हाई ऑक्टेट रूल वायलेशन यहाँ पे हो चुका, या उसको हम कहेंगे दिस वन इज एग्जांपल ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट. यस, एनी डाउट? आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा. बहुत ही इजी कंसेप्ट था, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सिंपल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, हमारा फोकस था लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से हमें क्या करना है? जस्ट ओनली ऑक्टेट कंप्लीट करना है. हमें ऑक्टेट कंप्लीट किए, बट फास्फोरस का ऑक्टेट से ज्यादा बन रहा है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है, और एक्सपांडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है. दैट्स इट. क्लियर? एग्जांपल पे आते हैं. सेकंड एग्जांपल इज SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ठीक है? सो एज यूजुअल सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 286. किसी कोई दिक्कत? बहुत इजी है. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर वही बात चलेगी, 9 मींस 2 7. ओके, चलो अब आते हैं इसके लास्ट ऑर्बिट. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 फॉर सल्फर एंड हाउ मेनी? 7 फॉर फ्लोरीन. ओके, ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हो गए. फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर सेंटर में कौन सा रहेगा? फ्लोरीन या सल्फर? व्हिच वन? जल्दी बताओ. यस, सल्फर. करेक्ट. सो सल्फर यहाँ पे सेंटर में हमें लिखना है. लास्ट ऑर्बिट में सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सो आई राइट हियर 1 2 3 4 5 6. हमें डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम डॉट से, और बात चलेगी अभी फ्लोरीन की. सो फ्लोरीन आई राइट हियर 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज अ 6. हर एक फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है. सो आई राइट हियर 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6. इसी का भी 7 रहेगा, इसका भी 7 है, दिस वन आल्सो 7. ओके, अब हमें करना क्या है? जस्ट ओनली ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो ऑक्टेट हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे. इसका ऑक्टेट, दिस कंप्लीट देयर ऑक्टेट. एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो हमने क्या किया? हमने जस्ट ओनली सल्फर से इलेक्ट्रॉन लिए और किसको शेयर पेयर करने को दिए? यस, फ्लोरीन को. सो यहाँ पे भी ऑक्टेट बन जाएगा ये वाले फ्लोरीन का. हियर आल्सो ऑक्टेट कंप्लीटेड ऑफ दैट फ्लोरीन, हियर आल्सो ऑक्टेट कंप्लीट, and here also, मतलब each and every fluorine contain their octet, complete their octet. Any doubt? Clear? अब बात रहेगी सल्फर की. तो सल्फर के बारे में आपका क्या ख्याल है? वही how many electrons of sulfur? 6. एंड एक एक करके अगर दूसरे के अगर वो शेयर पेयर कर रहा है तो 6 अनदर काउंट होंगे. तो कुल मिला के इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? यस, कुल मिला के इसके खुद के इलेक्ट्रॉन काउंट बन जाएंगे 12. ठीक है? ऑक्टेट है. ऑक्टेट रूल हो रहा है ना? ऑक्टेट रूल यहाँ पे नहीं हो रहा है. भले ही फ्लोरीन कंप्लीट ऑक्टेट कर रहा है, लेकिन फ्लोरीन सल्फर का ऑक्टेट से ज्यादा बन गया है. 8 से तो 12 ज्यादा होते हैं ना भाई. यस, चलो. सो ये इसका मतलब ये कि ये भी एक्सपांडेड ऑक्टेट का एक एग्जांपल हुआ. ठीक है? यस, या 4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड. ओके, सो सल्फर टेट्राफ्लोराइड में वही बात चलेगी. सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286. करेक्ट. नेक्स्ट वन इज द फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27. ओके, चलो फिर से वही रामकानी ये है. सल्फर हैविंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन. सो आई राइट हियर 1 2 3 4 5 6. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
वही 4 टाइम्स फ्लोरीन अपने पास है। सो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे फ्लोरीन इस फॉर्म में लिख देता हूं। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन वो अलग बात है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वहां पे एग्जैक्टली जो उसकी ज्योमेट्री उसी फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। ओके, ऐसे रैंडम नहीं लिखा जाता, लेकिन हमारा भी फोकस चल रहा है ऑक्टेट रूल कौन कौन से कंपाउंड्स ओबे करते हैं या ऑक्टेट रूल कौन कौन से कंपाउंड्स वायलेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, सो आई राइट हियर 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन, ईच फ्लोरीन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट, हियर आल्सो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट, करेक्ट। यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड अगेन फ्लोरीन कंटेन देयर ऑक्टेट, हियर आल्सो कंप्लीट देयर ऑक्टेट। फ्लोरीन तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब बाकी फ्लोरीन बचे भी नहीं अपने पास, तो अभी बारी किसकी आएगी, अभी बारी है यस सल्फर के बारे में। सल्फर के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट और नॉट। लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इस 6 इलेक्ट्रॉन में और 4 जुड़ जाएंगे बिकॉज ऑफ शेयर पेयर के, जैसे शेयर पेयर हो रहा था उसी फॉर्म में अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो सल्फर के कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 6 + 4 10, मतलब ये वायलेशन कर रहा है, करेक्ट। सेंट्रल मेटल एटम अगर वायलेट कर रहा है इन द सेंस ऑक्टेट नहीं है, तो मतलब वो एक्सपांडेड ऑक्टेट का एग्जांपल हो चुका है। यस, चलो एग्जांपल में कोई दिक्कत, H2SO4, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का आ जाएगा 1, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 286, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,6। ओके, हर एक के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने वो हमें देखने पड़ेंगे। सो थोड़ा सा अरेंजमेंट यहाँ पे करनी है हमें। सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर जो है वो हम सेंटर में लिखेंगे क्योंकि वो वैसे भी लेस नंबर ऑफ एटम है। इसके ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट अब बात चलेगी ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन जो रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के ओवरऑल कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। सो आई राइट इन दैट फॉर्म 1 2 3 4। इसके लास्ट ऑर्बिट में है 6 इलेक्ट्रॉन। सो हम इसको क्या करते हैं, इसको क्रॉस के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ओके, इसी का भी वही बात रहेगा कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, दिस वन आल्सो 6 इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन आल्सो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात रहेगी हाइड्रोजन की। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, ओनली 2 हाइड्रोजन। सो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देते हैं। आप हाइड्रोजन ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जस्ट ओनली यहाँ पे फोकस हमारा है ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड एंगल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक एक फैक्टर्स हम कंटिन्यू देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो यहाँ पे अभी फोकस हमें करना है ऑक्टेट के बारे में। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हाइड्रोजन की तरफ शुरू करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंप्लीट। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, इजी है। यहाँ पे हाइड्रोजन का अगेन यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हुआ, यस सिंपल है, करेक्ट। चलो अब हम आ जाते हैं इस ऑक्सीजन के बारे में, सोचते हैं। खुद के ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे शेयर पेयर हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर रहा है, मतलब 6 + 1 कितना बन गया, करेक्ट 7 हुआ। अब रिक्वायरमेंट कितने की रहेगी, 1 की। सो ये क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा, और इसका जैसे ही बॉन्ड बनता है ये इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्लियर, सेम बात वही यहाँ पे चलने वाली है। खुद के 6 7 और 1 की कमी है, यहाँ पे बॉन्ड बना के ये इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्लियर, ओके। अब इन दोनों ऑक्सीजन के बारे में सोचो थोड़ा सा। यहाँ पे कैसा है, 6 है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिंगल बॉन्ड शेयर पेयर हो रहा है यहाँ पे, तो इसके खुद के 6 मतलब और की 2 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे सीधा डबल बॉन्ड बना के ये खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे वही होने वाला है, यहाँ पे भी खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। एनी डाउट, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर में सल्फर आई मीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, सल्फर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। रही बात सल्फर की, तो सल्फर के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने थे, सल्फर के खुद के इलेक्ट्रॉन थे 6, और ये बाहर से इन द सेंस शेयर पेयर से
कुल मिला के कितने आ गए 6। तो मतलब सल्फर के 6 और बाहर के शेयर पे ऐसे 6 कुल मिला के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सल्फर शेयर कंटेंट कितना हो जाएगा 12। मतलब ये ऑक्टेट रूल के एक्सपांड जा रहा है। यस, ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है बिकॉज भले ही यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन सल्फर तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, सल्फर ऑक्टेट के बाहर जा रहा है। मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट ऑक्टेट रूल वायलेशन। ओके, यहां पर हमारे पास है XeF4 ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन से। अब देखिए ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर तो वैसे देखा जाए तो 54 है। फिर 288 का जो रूल है, एक्चुअल में 288 रूल यहाँ पे ओबे करना मुनासिब नहीं होगा, या 288 से जाएंगे तो ऑर्बिट नंबर जो चल रहा है KLMN के हिसाब से, सब शेल जो पर्टिकुलर लिखते हैं हम KLMN, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का परफेक्ट नहीं रिप्रेजेंट होगा। सो हमें ये याद बात रखनी है कि इसके जो भी लास्ट ऑर्बिट है, इसका लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन होगा। सर ये कैसे? सिंपल सी बात है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से? ऑक्टेट। यस, जीरो ग्रुप। यस, करेक्ट और नॉट? 18 ग्रुप वाला जो जीरो ग्रुप एलिमेंट है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, सबके सब लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं। करेक्ट। सो हम इसका लास्ट ऑर्बिट से ही हम फिलहाल यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर अबव प्रिंसिपल होता है। अबव प्रिंसिपल हम एक आधे लेक्चर में नया वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे, तब जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट होगा कैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है इसका 9। सो ये क्या बन जाएगा 27। ज़ेनॉन के लास्ट ऑर्बिट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। सो आई राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट। चलो, हाउ मेनी फ्लोरीन्स आर देयर? ओनली 4 फ्लोरीन्स। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 फ्लोरीन इस फॉर्म में लिखते हैं, 4 फ्लोरीन। हर एक फ्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट कंटेन है 7 इलेक्ट्रॉन। सो आई राइट 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच फ्लोरीन। ठीक है, हर एक फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन ने ड्रॉ किया। अब बात चलेगी यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे बात चलने वाली है ऑक्टेट रूल की। सो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसने शेयर पेयर किया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये वाले फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास अगर हम सोचते हैं ज़ेनॉन के बारे में, तो ज़ेनॉन ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। दो ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड इज एग्जिस्ट, ओके, बट इसके फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन ज़ेनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी, इसका खुद के ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी ये और एक 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो कुल मिला के 8 + 4 कितना बड़ा? यस, 8 + 4 बन जाएंगे इसका 12, और ये तो ऑक्टेट के बाहर जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल, कि अगर ज़ेनॉन खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो कुछ अलग, अगर एक बॉन्ड भी बनाता, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता, तभी ऑक्टेट वायलेट कर रहा था। सिंपल। सो इट इज वन एग्जांपल ऑफ ऑक्टेट वायलेशन। ओके, का एग्जांपल हम लेते हैं ClF3। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल रखा जाएगा। व्हाई? बिकॉज Cl ये भी हैलोजन है, फ्लोरीन ये भी हैलोजन है। करेक्ट। ये कैसा कंपाउंड है? ये यस, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहा जाएगा। ओके, बिकॉज बोथ आर हैलोजन, बिलोंग्स टू 17 ग्रुप, और दोनों के दोनों भी हैलोजन फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। जो कंपाउंड है इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। इसका ऑक्टेट रूल ये ओबे करता है या वायलेशन से देखते हैं। Cl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। बच्चों ध्यान देना है, एग्जाम्पल इजी है लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जाम्पल इजी होने के बावजूद भी। चलो, सो क्लोरीन सेंटर में आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट ऑर्बिट 7 है, इसका भी ऑब्वियसली 7 बिकॉज ऑफ हैलोजन है। कितना फ्लोरीन यहाँ पे निकल के आ रहा है 3 फ्लोरीन। करेक्ट। सो 3 फ्लोरीन अगर हमारे पास है, सो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं 1 2 3,
each fluorine contain how many electrons? 7 electrons. ठीक है, सो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्टेट, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऑक्टेट, फ्लोरीन कंप्लीट ऑक्टेट कर देगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्लोरीन को कितना चाहिए था? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यस, जिससे हमने ऑक्टेट में पहले एग्जांपल देखा था फर्स्ट लेक्चर में, NaCl सोडियम क्लोराइड, करेक्ट, वहां पे क्लोरीन ने सोडियम के इलेक्ट्रॉन गेन किया था और ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सेम यहीं पे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लेकिन एक्चुअल में कंपाउंड कितना बन रहा है? 3 फ्लोरीन्स अटैच हो रहे हैं, मतलब ये कि इसके खुद के 7 प्लस ये 3 निकल के आ जाएंगे, कितना बना? यस, 7 खुद के है और 3, मतलब 7 प्लस 3, इसका काउंटिंग बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब ये बन जाएगा ऑक्टेट रूल के एक्सपांड, करेक्ट। सो ये ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है, या हम कहेंगे कि एक्सपांडेड ऑक्टेट का एक एग्जांपल है। ओके, 7 नंबर का एग्जांपल हमारे पास है BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम शुरू करते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 287। ओके, सो लास्ट सेंटर ऑर्बिट, सेंटर एटम कौन सा होगा? बेरिलियम। इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? ओनली 2, लास्ट ऑर्बिट 2 है, क्लोरीन का 7। चलो 7, क्लोरीन भी 7 है, सो क्लोरीन का क्लोरीन 2 है, इलेक्ट्रॉन उसके 7 है, सो आई राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी वही। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसका अगर हम ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसका भी ऑक्टेट कर लेते हैं कंप्लीट, सो क्लोरीन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, नो डाउट। बट यहां पे बात चलेगी बेरिलियम के बारे में। देखिए बेरिलियम खुद के 2 इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। यस, ऑक्टेट के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे खाली 2 मिलेंगे, और इसका कुल मिला के काउंटिंग, खुद के सेंटर मेटल का काउंटिंग बन जाएगा 4। बट बेरिलियम क्लोराइड डाइक्लोराइड इज एग्जिस्ट। ओके, मींस ये ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है। मैं एक्सपांडेड की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है। मतलब ये ऐसा एग्जांपल हुआ, कैसा हुआ? यस, ये हुआ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कौन सा एग्जांपल है ये? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, मतलब जरूरी नहीं कि हर एक एग्जांपल में कोई अगर एक्सपांड है, वायलेट कर रहा है, मतलब वो एक्सपांड नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी होंगे जो इनकम्प्लीशन है, फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल हुआ। अब इसको कंप्लीशन करने के लिए एक्चुअल में डायमर फॉर्म में होता है। ठीक है, BeCl2 इज इन द डायमेरिक फॉर्म। ठीक है, वी हैव लास्ट एग्जांपल, दैट इज BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही बात चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका 2,2, लास्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हाइड्रोजन, अभी तो ऐसी बात होगी कि हाइड्रोजन बताना ही कुछ ठीक नहीं लगता। यस, क्योंकि वैसी शुरुआत है केमिस्ट्री का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। चलो ठीक है, आ जाते पॉइंट पे। बेरिलियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? लास्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हियर आल्सो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट। अब बताइए बेरिलियम बेचारा सोच रहा है मुझे 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मिले ओनली 2, तो इसके खुद के 2 और यहां से मिले 2, कुल मिला के इसके ओनली बन गए 4। ऑक्टेट हुआ? नहीं हुआ। एक्सपांड हुआ? नहीं जी, एक्सपांड की तो बहुत दूर की बात है, या तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। यस, मतलब अगेन इन द इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, और जो BeH2 है, ये जैसे हमने देखा था पहला वाला एग्जांपल, यस, उसमें जैसे डायमर फॉर्म था, यहां पे ये किस फॉर्म में होता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखना है बच्चों, BeH2 इज इन द पॉलीमेरिक फॉर्म। ठीक है, सो वी हैव ऑक्टेट रूल
ओवरऑल हमने 8 एग्जांपल लिए, आपको टेक्स्ट बुक में जाके बहुत सारे ढूंढने, जितने भी वायलेशंस आ रहे हैं उतने की एक्सरसाइज करनी है जाने। इससे क्या होगा कि आपके जो एग्जांपल्स है नीट जेईसी में सीईटी में सो जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये सडनली आपको सॉल्व हो जाए, ठीक है। वहां पे इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आपको डॉट क्रॉस लिखते बैठना है, फिर उसको चेक करना है कि एग्जैक्टली इनकम्प्लीट है अपडेट है, ओके। सो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आप, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑक्टेट रूल वायलेशन या एक्सपांडेड ऑक्टेट हम फिनिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स जरूर करवा दीजिए। जो भी आपकी राय रहेगी वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कमेंट भी आपको करने हैं, जरूर करने हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कुछ ज्यादा चेंजेस चाहिए, समवॉट चेंजेस अगर आपको लगते हैं तो वो भी आपको जरूर बताने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि इस ओवरऑल सिलेबस को 11-12 सिलेबस को यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे कदम साइंस एकेडमी पे आपको फ्री कॉस्ट मिल रहा है। सो आपको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, उनको ये लिंक शेयर कर दो ताकि उनको भी इस वीडियो का, इस मैटर का, इस एजुकेशनल चैनल का पूरा फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।